रिकॉर्डिंग की प्रतीक्षा है, वो बटन हो। अनाउंस कर दिया उन्होंने रिकॉर्डिंग का, अनाउंस कर तो दिया रिकॉर्डिंग का। आइए आइए सब मिलकर के वाणी को भी पवित्र करते हैं, मन को पवित्र करते हैं, कुछ आर्ष साहित्य का स्वाध्याय कर, इससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। आज मंत्र लेते हैं विश्वानि देव सवितर। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब सभी लोगों की उपस्थिति और सदिच्छा, परमेश्वर की अनुकंपा, इन्हीं के कारण से कक्षाएं निर्बाध रूप से चल पा रही हैं और द्वितीय अध्याय पढ़ के तृतीय अध्याय की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज सूत्र संख्या 12 से नहीं, सूत्र संख्या 10 से हम शुरू करेंगे, तृतीय अध्याय के 10वें सूत्र से। लेकिन कुछ प्रकरण जो पूर्व कक्षा में हमने अध्ययन किए थे, तो उनमें कुछ गंभीरताएं और थीं जो समयाभाव से स्पष्ट नहीं हो पाई थी, जिसके कारण से आज की जो रिकॉर्डिंग हमारे अनुराधा मैडम जी ने भेजी है उसमें त्रुटि हुई। अब देखते हैं सप्तदश लिंगम, इस सूत्र पे अपने को केंद्रित करते हैं। ये सप्तदश प्लस एकम लिंगम, इस तरह 18 तत्व कह दें तो हमें कोई हानि नहीं है। तो 13 करण और 5 जो सूक्ष्म भूत तन्मात्राएं, इनको मिला करके 18 तत्वों को हम लिंग शरीर कहते हैं। लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का दो पर्यायवाची शब्द है, एक सूक्ष्म शरीर, एक लिंग शरीर। इसमें तो कोई विवाद नहीं, सभी भाष्यकार इतना कह करके चल देते हैं। लेकिन समीक्षा शास्त्रियों ने इसमें विचार किया है और महर्षि दयानंद को प्रमुखता इसमें मिलती है। केवल महर्षि दयानंद नहीं, और भी प्राचीन भाष्यकारों को देखा जाए, अनिरुद्ध को देखा जाए, विज्ञान भिक्षु को देखा जाए, वह 17 तत्व मानते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद की दृष्टि से नहीं, वो और किसी दृष्टि से 17 तत्वों को मानते हैं। अहंकार को वो बुद्धि में अंतर्भावित कर देते हैं, और बुद्धि में चित्त अंतर्भावित है, तो चित्त को और अहंकार को बुद्धि देने से ये 12 करण हो जाते हैं और 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, इस तरह मिलके 17 तत्व हो जाते हैं। इसी से एक बल मिला महर्षि दयानंद को, उन्होंने विषय स्पष्ट कर दिया। क्या विषय स्पष्ट किया कि 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, 15 तत्व, मन और बुद्धि, ये 4 करण जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें से 2 माने मन और बुद्धि। इसमें मन के अंदर अहंकार को डाला। हमारे अनुराधा मैडम जी ने बुद्धि के अंदर अहंकार को रखा, तो इसमें यही है कि मन जो है वो संकल्प विकल्प वाला होता है, मन में अहंकार की भी छाप है, तो जिससे जिसका संबंध है उसी से वो अंतर्भावित हो जाता है। तो मन के अंदर अहंकार और बुद्धि के अंदर चित्त, इस तरह डाल देने से अंतःकरण 2 बन गए। ये 5 हमारे सिद्धांत हैं। 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, 15 मन और बुद्धि, इस तरह 17 तत्वों का ये समुदाय बना। ये सप्तदशेषु लिंगम शरीरम, ये एक समाधान हुआ। ये एक समाधान इसमें और है। क्या समाधान? कि तत्वतः देखा जाए, जो लोग 18 तत्व मानते हैं
वह भी इन सभी करणों को मानते हैं वे लोग, और हम जो 17 तत्व मानते हैं हम भी सभी करणों को मानते हैं। तत्वतः करणों की संख्या व सूक्ष्म शरीर के घटकों की संख्या 24 है। इसको आप बारीकी से नोट कर लीजिए, भविष्य में भी भूलेंगे नहीं। कुल सूक्ष्म शरीर के जो घटक हैं उनकी संख्या 24 है। क्या क्या 24 है? देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये 10 है। और 5 आपके प्राण हैं, ये 15 है। 5 सूक्ष्म भूत है, ये 20 है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको मिला दीजिए, 24 तत्व ही है। लेकिन इन 24 तत्वों में से गौण मुख्य स्थूल सूक्ष्म के हिसाब से जो 18 मानते हैं वे भी 24 तत्व मानते हैं, जो 17 मानते हैं वे भी 24 तत्व मानते हैं। सिद्धांतों में कहीं हेरफेर नहीं है, लेकिन समझने में सुविधा जो है वो 17 तत्वों वाले पक्ष में है। 18 तत्व वाले क्या मानते हैं ना, 18 तत्व वाले 13 करण मानते हैं। 13 करण मानते हैं, यानी मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों मानते हैं, चित्त को नहीं मानते हैं। चित्त को बुद्धि में अंतर्भावित करके वो लोग कहते हैं कि जो वृत्तियां हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाश्च, ये बुद्धि की वृत्ति नहीं है बल्कि ये चित्त की वृत्ति है। लेकिन बुद्धि में आश्रित चित्त की वृत्ति में 5 तरह की आकाश श्रेणी विभाजन किया जा सकता है, और उन श्रेणी विभाजनों को भी 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट के रूप में। तो इस तरह बुद्धि में चित्त का अंतर्भाव हो जाता है। 13 करण आपके बने, और इसमें 13 करण में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये मानते हैं। अब जो प्राण है वो कहां जाएंगे ना, 5 प्राण जो होते हैं वो इंद्रियों की वृत्तियां होती है। कर्ण वृत्ति, सामान्यः कर्ण वृत्ति प्राणाद्याः वायवः पंचसूत्र हम पढ़ रखे हैं। ये इंद्रियों का व्यापार है, इंद्रियों की वृत्ति है। जैसे मन की वृत्ति, मन के अंदर विचार भावना उठते हैं, तो इंद्रियों को सक्रिय बनाने के लिए ये गोंद के काम करते हैं प्राण। तो इसलिए ये प्राण जो है इंद्रियों से सूक्ष्म है, इसलिए ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय कहते ही इनके अंदर ये समाविष्ट है, इनकी पृथक गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस तरह 13 वाले प्रकारांतर से ये जो 5 प्राण हैं उनको उसमें इंद्रियों में अंतर्भावित करके मानते हैं। और सूक्ष्म भूत तो 5 मानते ही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो सूक्ष्म भूत वेश होता है, इसी वेश पे ये 13 करण प्रतिष्ठित होते हैं। तो इस तरह 18 तत्व मानने वाले भी इसी सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन थोड़ा वो सूक्ष्म स्थूल की कल्पना करके थोड़ी गंभीर सिद्धांतों को लेकर के वो स्पष्टीकरण करते हैं। लेकिन शास्त्रकार का कहना है या विज्ञान भिक्षु का कहना है, अनिरुद्ध का कहना है, जो टीकाकार है षड्गुरु शिष्य जिन्होंने दर्शनों पे बढ़िया भाष्य लिखे, तो उनका कहना है कि ऋषि को अगर 18 कहना अभिष्ट था तो कोई राजा की आज्ञा नहीं कि वो सप्तदश एकम लिंगम इस तरह कहता। तो इसलिए ऋषि को 17 तत्व ही अभिष्ट था, इसलिए उन्होंने 17 तत्व कहा। एक मानने की क्या आवश्यकता, 17 के साथ एक जोड़ने की क्या आवश्यकता है? तो अगर 18 कह देते तो हानि कुछ नहीं था। अष्टदशम लिंगम शरीरम इतना कर देते सूत्र, तो 17 ऋषि को अभिष्ट है। और एकम लिंगम शरीरम कह करके कि प्रत्येक जीवात्मा के लिए एक लिंग शरीर होता है, वो 17 तत्वों का होता है। अब 17 तत्वों के सिद्धांत में ऋषि प्राण को पहले खोल देते हैं। हमारे जो महर्षि दयानंद जी हैं, अनिरुद्ध आदि तो उसी में उसी को मानते हैं जो 18 तत्व वाले हैं, लेकिन वो अहंकार को बुद्धि में अंतर्भाव करके मानते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद के जो सिद्धांत है उसमें क्या है, 5 प्राण को खोलते हैं। प्राण महत्वपूर्ण अवयव है, प्राण का उल्लेख होना चाहिए। अभी प्राण के स्वरूप भली भांति समझेंगे। तो प्राण का वो उल्लेख करते हैं पहले, फिर
जो कर्मेंद्रियां हैं वो चेष्टाश्रय मात्र है। कर्मेंद्रियों में चेष्टाएं होती हैं और मन से प्रेरणा जब पहुंचती है तो उस हिसाब से चेष्टा, हाथ चेष्टा करती है, वाणी कुछ बोलती है, तो इस तरह पैर चलने लगता है। तो ये चेष्टाश्रयाणी कर्मेंद्रियाणी, इस परिभाषा है। कर्मेंद्रियों को पृथक दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ज्ञानेंद्रियों की बात कर दी, ये कर्मेंद्रियां काम किस लिए करती हैं कि ज्ञानेंद्रियां ज्ञान को प्राप्त करें, समझें ये क्या दिखाई पड़ रहा है। ज्ञानेंद्रियों से प्रेरणा आती है व मन से प्रेरणा आती है, इसको छू के देखो ये क्या है, तो हाथ चेष्टा करने लगता है। तो इसलिए जो कर्मेंद्रियां हैं वो प्रमुख नहीं है, इनको गिनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 13 करणों की गिनती होती है, उसमें ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की गिनती होती है, इस तरह कर्मेंद्रियों को गिनने की आवश्यकता नहीं है। कर्मेंद्रियों के सारे जो संग्रह है, सारा प्रयत्न है वो ज्ञानेंद्रियों में है। तो इस तरह 5 प्राण मान लो और कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों में प्रविष्ट हैं, तो इसलिए ज्ञानेंद्रिय 5 मान लो, ये 10 और 5 सूक्ष्म भूत मान ले। सूक्ष्म भूत आधार होता है। इन जो बाकी जो करण है, ये करण सक्रिय हो सके इसलिए सूक्ष्म भूत को आधार मानते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म भूत रूपी आधार में 5 ज्ञानेंद्रियां जो इसमें कर्मेंद्रियों की शक्तियां प्रविष्ट हैं, ये स्थापित होती हैं। तो इस तरह 5 प्राण भी उनको सक्रिय बनाए रखती है। तो इस तरह 15 तत्व हो गए। और मन बुद्धि चित्त अहंकार में मन में संकल्प विकल्प की भावना है और कहीं ना कहीं अहंकार की छाप है। तो इसलिए जो अहंकार है मन में अंतर्भावित हो जाता है और सारी स्मृतियां जो है वो बुद्धि में अंतर्भावित हो जाती है। तो उसमें भी सूक्ष्म रूप से 2 तत्व बचता है। किसमें? अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में मन और बुद्धि, इन दोनों को मिला करके ये 17 तत्वों की पुष्टि करते हैं। 17 तत्वों वाला लिंग शरीर होता है। और यहां भी सभी जो 24 करण है, 24 घटक है, सभी को मान लिया गया। 5 ज्ञानेंद्रियां इसमें जिसके अंदर कर्मेंद्रियां 5 प्रविष्ट है। मन बुद्धि चित्त अहंकार में भी अहंकार और चित्त को अंतर्भावित कर दिए, तो अहंकार चित्त 2 और जो कर्मेंद्रियां 5 ये 7 और 17 तत्व। इस तरह 17 + 7 24 तत्वों का ही कथन है। उस कथन में हानि नहीं है, इस कथन में हानि नहीं, लेकिन इस कथन में ज्यादा स्पष्टीकरण है कि सप्तदशकम लिंगम इतना मान लेने से सूत्रकार के अभिप्राय के अनुरूप है। सूत्रकार वर्षों पहले सूत्र लिख के गए, किस अभिप्राय से लिखे स्पष्ट नहीं है, लेकिन सप्तदश शब्द प्रयोग करने का अभिप्राय ही 17 ही सिद्धांत है, 18 नहीं हो सकता। और साथ में इस स्पष्टीकरण से प्राण को मानना जरूरी है। क्यों मानना जरूरी है? आज प्राण के सिद्धांत में भी त्रुटियां हुई है। क्या त्रुटि है? कि प्राण जो है प्रकृति में प्राण शक्ति के साथ रई शक्ति विद्यमान रहती है। 2 शक्तियां होती हैं। ये तर्क कहाँ है, प्रमाण कहाँ है? ये है प्रश्नोपनिषद का प्रमाण है। प्रश्नोपनिषद का कहना है कि प्राकृतिक जो भी प्राकृतिक पदार्थ है, जड़ हो और जड़ के साथ और भी जो भी आप रसीले पदार्थ देखते हैं, जो भी पदार्थ प्रकृति में दिखाई पड़े, इनमें 2 तत्व आपको मिलेंगे, रई शक्ति और प्राण शक्ति। इन दोनों के कारण ही सारा ये जो अस्तित्व है, त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है, तो ये सृष्टि परिचालित होती है। अब जीवात्मा को ले ले। जीवात्मा का पूरा शरीर 99% प्राकृतिक है। जीवात्मा जो है केवल एक तत्व मात्र चेतन है, बाकी तो सब जड़ है ही। तो इसमें भी वही नियम लागू होगा, प्राण तत्व भी रहेगा और साथ में रई तत्व भी रहेगा। लेकिन जीवात्मा निष्ठ जो प्राण तत्व है उसके 2 स्वरूप होते हैं, व्यक्त स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप। जब जीवात्मा जहां जहां जीवात्मा जाए वहां वहां प्राण शक्ति चलती हुई चली जाती है। तो वह प्राण शक्ति जब सक्रिय रूप से कार्य करने लगती है शरीर, तो उस समय ये व्यक्त प्राण शक्ति कहलाती है। जीवात्मा के साथ जो शक्ति है वो व्यक्त प्राण शक्ति है।
लेकिन जीवात्मा का जब दूसरे शरीर में यात्रा होगी तो उस समय ये व्यक्त प्राण शक्ति, व्यक्त यानी प्रकाशित, वो अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त करके, उसमें भी दो भेद होता है, एक मुख्य प्राण एक गौण प्राण। जो व्यक्त अव्यक्त प्राण शक्ति है, मुख्य प्राण में प्राण अपान उदान व्यान समान, और गौण प्राण में नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। ये गंभीर चर्चा में करना नहीं चाहता था, हमारे प्रश्न आए इस बार तो मजबूरी में चर्चा करना पड़ा। तो इस तरह जो प्राण शक्ति जीवात्मा के साथ है वो व्यक्त अव्यक्त है, और वो व्यक्त अव्यक्त रूपी जो प्राण की इकाई है उस इकाई को हम विश्व में फिर विभाजित करते हैं। इसमें जो मुख्य प्राण और गौण प्राण, नाग क्रुम कृकल देवदत्त धनंजय गौण प्राण है, प्राण अपान उदान व्यान समाने मुख्य प्राण है, और जीवात्मा के साथ ही ये व्यक्त अव्यक्त और मुख्य गौण सभी प्राण चले जाते हैं। जब जीवात्मा के साथ चले जाते हैं, अब शरीर पड़ा रहा, जब शरीर पड़ा रहा तो सृष्टि का जो नियम है रई शक्ति प्राण शक्ति अब इस शरीर में लागू होना शुरू होगा। जब जीवात्मा के साथ इस शरीर का संबंध था उस समय रई शक्ति प्राण शक्ति का संबंध था, उस समय प्राण के दो स्वरूप थे, व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप। और जीवात्मा के साथ जब वो चले गए, कौन ना व्यक्त अव्यक्त स्वरूप वाले प्राण गौण मुख्य आदि भेद के साथ, तो फिर जो सामान्य नियम है कि हर प्राकृतिक पदार्थ में, हर मूर्त और अमूर्त प्राकृतिक पदार्थ में दो तत्व विद्यमान रहेंगे, रई शक्ति और प्राण शक्ति। तो इसी तरह उसी सामान्य नियम से इस शरीर में भी प्राण शक्ति अभी है, रई शक्ति है। इस शरीर में 8 घंटे के अंदर ही अगर आप आंखें निकाल लेते हैं, कोई बढ़िया पार्ट्स निकाल लेते हैं, उस समय ये जो प्राण शक्ति है वो सक्रिय रूप से बनी रहती है, और जो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसे रई शक्ति कहते हैं, अनुराधा जी ने आज रिकॉर्डिंग में इसको स्पष्ट नहीं किया, तो जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो रई शक्ति है, और प्राण शक्ति गोंद की तरह उसको बचाई रखती है। तो इसी तरह 5-7 घंटे के अंदर कई पुर्जे इस शरीर के काम करने लायक बन जाएंगे। तो इसी तरह आलू ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, पदार्थ ले लीजिए, उसके साथ उसके बेसिक कंपोनेंट्स या प्रॉपर्टी बनी रहेगी, उसका नाम रई शक्ति है, और उसको सुरक्षा प्रदान करने वाली जो शक्ति होगी वो प्राण शक्ति होगी। इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण प्रकृति सक्रिय बनी रहती है। ये हमारे प्रश्नोपनिषद का विचार। अब प्राण लोकांतर में यात्रा करके जीवात्मा के साथ चला गया। अब जीवात्मा के साथ जो प्राण है वो भी भौतिक है, और ये जो शक्ति अभी शरीर पड़ा हुआ है ये भी भौतिक है, लेकिन जीवात्मा के आने पर उस भौतिक सत्ता में कुछ विशेषता आने लगती है, फिर व्यक्त अव्यक्त आदि उसकी संज्ञाएं होती है, लेकिन उसके निकल जाने पर सभी प्राकृतिक पदार्थ पे जो नियम लागू होता है शरीर पे भी वही नियम लागू होता है, और वृक्ष से फल तोड़ देने पर भी वही नियम लागू होता है। लेकिन वृक्ष से जब जुड़ा रहता है उस समय व्यक्त अव्यक्त दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। व्यक्त स्वरूप में फल बढ़ता हुआ बड़ा होता चला जाता है, और जब वृक्ष की मृत्यु हो जाती है फल फिर सिकोड़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि मुख्य और गौण प्राण चल चुके होते हैं, और प्रकृति का जो सामान्य नियम है कि रई शक्ति प्राण शक्ति सब में होगी, तो वो सामान्य नियम लागू हो जाता है। तो इस तरह का एक बढ़िया प्रकरण है, इसको आप समझ लीजिए। तो जीवात्मा के साथ प्राण की यात्रा इस तरह होती है, लेकिन जीवात्मा जब शरीर को प्राप्त करता है तो उस समय प्राण विशेष शक्ति से युक्त हो जाता है, और उस समय व्यक्त अव्यक्त उसकी संज्ञाएं होने लगती है। तो ये चर्चा का एक विषय था। तो इस तरह 24 जो घटक है वो भी स्पष्ट हो गए, 18 जो सिद्धांत है वो भी मान्य है, और थोड़ा उससे और बढ़िया सिद्धांत है सप्तदश सिद्धांत अगर माने तो आखिर में यही निष्कर्ष है, क्योंकि हम ऋषि के जो कपिल के सिद्धांत के हिसाब से जाते हैं, सप्तदशैकम लिंगम सप्तदशेषु एकम लिंगम शरीरम भवति, एक लिंग शरीर का
निर्माण होता है। और 17 तत्व जो महर्षि ने बताया उससे प्राण शक्ति की महत्ता ध्वनित होती है। एक बार प्राण शक्ति की और बढ़िया चर्चा कर लेता हूं, इससे आपकी रुचि बनेगी। कि देखिए, जब हमें डर होता है उस समय हमारे सांसें बड़ी तेज गति से चलती है। एक बार देखिए जिन जिन परिस्थितियों से आप होते हैं, और जब गुस्सा चढ़ता है एक बार देखिए, इसी श्वास क्रिया की वृद्धि होती है। जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जब मन शांत होता है, सुबह उठते हैं, कुछ सोचते हैं, उस समय सांस की गति देखिए बड़ी धीमी होती है। तो तात्पर्य यह रहा कि अगर हम सांस की गति को धीमी कर दें तो हमारे जो गुस्सा है उस पर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जो भय तनाव आदि की स्थिति में जोर जोर से सांसें चलती है और हम बेचैन होते हैं, तो उस समय भी प्राण की स्थिति को हमें नियंत्रण में रखना चाहिए। प्राण की स्थिति मृत्यु के समय पे, बीमारी की स्थिति में देखिए प्राण की गति तीव्र होती जाएगी, और उसी पल्सेस के आधार पे डॉक्टर कहता है कि आदमी अब तो डेढ़ की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। तो तात्पर्य ये हुआ कि प्राण शक्ति एक महत्वपूर्ण शक्ति है, और प्राणायाम आदि के द्वारा, संयम के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, आहार के द्वारा और निद्रा के द्वारा इस पे हम इस प्राण शक्ति का अधिकार स्थापित कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत प्राणायाम आपको नियमित रूप से करना चाहिए। तो इसलिए प्राण शक्ति की महत्ता महर्षि दयानंद ने यहाँ स्थापित की है। तो भले ही दूसरे भाष्यकार इसको अंतर्भावित माने, अंतर्गर्भित माने, लेकिन महर्षि ने खोला है नहीं नहीं, प्राण का एक अलग स्वरूप हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको स्पष्ट होना चाहिए। तो इसलिए प्राण की महत्ता बहुत है। एक सुदर्शन क्रिया कराते हैं हमारे आचार्य शंकर जी, उसकी क्रिया में, उनकी क्रिया में कभी भाग लीजिएगा। वो पेमेंट का होता है, 10-15 हजार लेते हैं, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन उसमें भी यही प्राणायाम पे बल देते हैं ज्यादा, और कोई विशेष क्रिया नहीं है उसमें कि किस तरह प्राणायाम के माध्यम से आप अपने को संतुलित रख सकते हैं। अचानक गुस्सा आ रहा है तो आप समझ लेना चाहिए सांसों की गति बढ़ गई है। तो आपको क्या करना कि मुझे गुस्सा नहीं करना, सिद्धांत के जाना, ये विचार मन में पहले लाना है, और धीरे धीरे गहरी सांस आपको लेनी है, जल आदि पीना है, उसी गुस्से को आप काबू कर सकते हैं। तो इस तरह बढ़िया ये कुछ आम यौगिक क्रियाएं हैं, इनसे भाग लीजिए, लेकिन निरपेक्ष रह करके पढ़िए, जानिए, नहीं तो भटकने की बड़ी स्थितियां हैं और भटकाने के लिए सब मौजूद हैं। तो इस तरह आज तो मैंने एक वीडियो देख रहा था, तो जग्गी वासुदेव जी कह रहे थे जब निद्रा न आए तो घर में एक मोमबत्ती जलाकर, किसी भी तेल की एक दिया जलाकर और आराम से सोइए। अब व्यक्ति जब सोता है घर दरवाजा बंद करके सोता है, और इसके गैस से आपकी जान भी जा सकती है, चाहे कोई भी मोमबत्ती हो या कोई भी तेल का दिया हो। तो इसलिए निरपेक्ष होकर के आप सुनिए, और आवेश में कई बार वक्ता कुछ बोल देता है, लेकिन आप अपने निर्णायक स्वयं बने, तभी लाभ होगा। आते हैं अब प्रकरण पे आते हैं। आज बहुत कुछ प्रकरण हमें पढ़ना है। 10 नंबर सूत्र पे आते हैं। इससे पूर्व में आप लोगों से पूछूंगा कि इस विषय पे प्राण शक्ति या 17-18 तत्वों में किसको कोई संदेह है? आचार्य जी, ये रई और व्यक्त अव्यक्त आपने जरा जल्दी जल्दी बोला ना, तो मैं लिख पाई और पूरा मेरे को फिर कंफ्यूजन हो गया इसमें। 17-18 तो क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने जो उसमें लिखा बाद में स्वामी दयानंद जी के, तो मैंने प्राण ऐड करके वो तो 17 ठीक बन गए, बस वो मन बुद्धि का थोड़ा सा रह गया, वो करेक्शन हो जाए। अच्छा, प्राण और रई को मैंने उसमें लिखा था कि वृक्षों से अलग होने पर प्राण शक्ति तो खत्म हो जाती है, पर रई बच जाती है, क्योंकि जिससे उनमें ताजगी रहती है। तो ये गलत है? हाँ, ये गलत था। ये फिर अभी भी समझ नहीं आया फिर। हाँ, तो इसको और प्राण और रई ये सब अभी फिर नहीं क्लियर। देखिए, प्रकृति का नियम है कि हर पदार्थ में प्राण शक्ति रहेगी, रई शक्ति रहेगी। रई उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, और प्राण उसकी सुरक्षा करने वाली शक्ति है। बेसिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने वाली शक्ति है। तो अगर जड़ पदार्थ है तो उस पर स्पंदन हो रहा है,
उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संयोग है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फिजिक्स के सिद्धांत है। तभी तो एटम का एटम कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है एटम, ना नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें बराबर होते हैं। किसी बाहरी आघात के कारण अगर प्रोटॉन की मात्रा कम गई तो उसकी सुरक्षा गार्ड जो है इलेक्ट्रॉन, वो अपने को घटा देगा और उसके बराबरी में रहेगा। तो इस तरह सिद्धांत पुष्ट करता है। निश्चित रूप से एक शक्ति सुरक्षा के रूप में काम कर रही होती है कि जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो बच जाए। तो उस बेसिक प्रॉपर्टी का नाम प्राण शक्ति है, और रई शक्ति जो बेसिक प्रॉपर्टी है, नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा का नाम प्राण शक्ति है, और जो रई शक्ति है वो बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक एलिमेंट्स है। इस अब जीवात्मा शरीर धारण करके आया, तो उस शरीर धारण करके आने के बाद उसमें भी वही नियम लागू होगा, क्योंकि 99% इसमें प्राकृतिक तत्व है जीवात्मा में। तो उस समय जीवात्मा में भी रई शक्ति है, प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति जीवात्मा के जो संस्कार है वही उसके रई शक्ति है। उन संस्कारों को प्राण शक्ति सक्रिय रूप से क्रिया परिचालित करती है। तो इसीलिए जीवात्मा जो है रई शक्ति और प्राण शक्ति से युक्त है। लेकिन उस समय जीवात्मा के पास जो प्राण है वो प्राण व्यक्त रूप में और अव्यक्त रूप में इस तरह दो विशेष परिभाषाओं से परिभाषित हो जाता है। क्यों कि व्यक्त रूप में जो प्राण है वो प्राण चलने लगता है और हम उसका अनुभव करते हैं। प्राण का मतलब शरीर में ऐसी जो बाहरी हवा को खींचता है और अंदर बाहरी हवा को अंदर खींचता है और अंदर जो दूषित पदार्थ है उसको बाहर फेंकता है। प्राण जो सांस लेते हैं वो प्राण नहीं है, अंदर बैठी हुई एक ऊर्जा है। प्राण अंदर होता है। प्राण का मतलब है अंतःकरण का की एक शक्ति, अंतःकरण का एक घटक। अंतःकरण हमेशा अंदर होते हैं, तो अंदर बैठी हुई एक शक्ति है जो बाहर से हवा खींचती है और अंदर के दूषित पदार्थों को बाहर फेंक देती है, तो वो प्राण शक्ति है। तो उस प्राण शक्ति का कुछ स्वरूप स्पष्ट होने लगता है हमें। निरपेक्ष रूप से हम नासिका पे ध्यान देते हैं और सांसें कैसे अंदर जा रही बाहर आ रही इसको जानते हैं। तो इस स्वरूप को हम कहते हैं ये व्यक्त स्वरूप है। और अव्यक्त स्वरूप क्या है कि जिस समय सब कुछ शून्य हो जाता है और सब कोई सो जाता है, लेकिन प्राण शक्ति निर्बाध रूप से जीवात्मा के साथ क्रिया करती रहती है, या मृत्यु का समय आता है तो उस समय सब समेटती हुई प्राण शक्ति उस जीवात्मा के पास पहुंच जाती है और जीवात्मा के साथ यात्रा करने लगती है। तो प्राण के सूक्ष्म स्वरूप जो है दिखाई नहीं पड़ता है, उसको हम कहते हैं अव्यक्त प्राण शक्ति। तो जीवात्मा की यात्रा के समय पे ये व्यक्त स्वरूप तो नष्ट हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है, और वो अव्यक्त स्वरूप के साथ जीवात्मा के साथ प्राण शक्ति चली जाती है। लेकिन प्राण शक्ति चले जाने के बाद अभी भी जो शरीर पड़ा हुआ है उस शरीर में प्रकृति का नियम लागू होगा, क्योंकि हर पदार्थ में रई शक्ति और प्राण शक्ति विद्यमान रहेगी। जीवात्मा के आने पर प्राण शक्ति और रई शक्ति दोनों की स्थिति थी। उस समय परिभाषा अलग था। उस समय रई क्या था? संस्कार थे। और उस समय प्राण शक्ति क्या था ना? व्यक्त अव्यक्त स्वरूप में प्रतीति होने वाली प्राण शक्ति थी। लेकिन उसके चले जाने के बाद संस्कार भी चले गए, व्यक्त अव्यक्त प्राण चले गए। वो जीवात्मा का एक अलग स्वरूप हो गया। सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा की यात्रा हो गई। लेकिन जड़ शरीर पड़ा हुआ है, प्रकृति का सामान्य नियम उसमें लागू हो जाएगा कि इस शरीर में भी प्राण शक्ति है और इस शरीर की कुछ प्रॉपर्टी है, बेसिक एलिमेंट्स हैं जो अभी नष्ट नहीं हुए हैं। आगे खाद आदि में कन्वर्सन होंगे, जो भी होगा उसमें ये दो शक्तियां समय के अनुसार विद्यमान रहेगी। और इस तरह हर शरीर में रई शक्ति और प्राण शक्ति रहती है। यात्रा करती हुई जीवात्मा के साथ भी रई शक्ति प्राण शक्ति रहती है। उसमें संस्कार इसके रई शक्ति है और वो इंद्रियों को संस्कारों को जोड़ के रखने वाली गोंद की तरह काम करने वाली शक्ति प्राण शक्ति जीवात्मा को भी बांधी हुई होती है। तो इसलिए इस सारे संसार में जीवात्मा की बात करें
या सृष्टि की बात करें, रई शक्ति और प्राण शक्ति का संयोग है। इस तरह ये समीक्षा रही। तो मैं समझता हूं शायद विषय स्पष्ट हो गया होगा। आगे इस विषय को आगे नहीं लेंगे क्योंकि बहुत से विषय छूट जाएंगे। आगे देखते हैं। तृतीय अध्याय 10वां सूत्र पे आइए। इसमें कहता है 10वें सूत्र में, शक्ति भेद कर्म विशेषात। इस सूत्र के भूमिका यह है कि अब सप्तदशैकम लिंगम अगर आपने कह दिया तो हर प्राणी के अंदर ये 17 तत्व तो मौजूद होंगे सूक्ष्म शरीर के रूप में। ये तो राजा की आज्ञा हो गई। एक बढ़िया शब्द चलता है, हम लोग संस्कृत वाले प्रयोग करते हैं, क्योंकि संस्कृत शास्त्र जो है राजा के समय पे बने। तो राजा प्रमुख होता था और दुराचारी होता था। राजा ने कह दिया तो बिना विचार के कार्य कर ले, नहीं तो सिर को काट देगा। तो इसलिए राजाज्ञा एक बढ़िया शब्द है, हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं। तो राजा ने कह दिया तो वही है। तो अगर राजाज्ञा के तरह ये सिद्धांत आपके समक्ष आ गया कि निश्चित रूप से हर प्राणी में, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी हो, ये 17 तत्व वाला सूक्ष्म शरीर उसमें विद्यमान रहेगा ना रहेगा। प्राणियों की बात तो छोड़ देते हैं, मनुष्यों पे केंद्रित होते हैं। तो अब प्रश्न उठा, जब लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर जब सबका समान है, तो फिर मनुष्य में भेद क्यों? जब जो मेन प्रॉपर्टी है सबके बराबर है, 17 तत्वों से बनते हैं, तो मनुष्य में भेद क्यों? भेद क्या है? कोई लंबा है, कोई बौना है, और कोई गलत व्यवहार करने वाला है, कोई आकृति में विकृत दिखने वाला है। तो इस तरह का क्यों? क्या इसके पीछे कारण है? कोई दुष्ट है, कोई साधु है, सबके लिंग यानी सूक्ष्म शरीर समान है। तो इसका समाधान करते हैं, व्यक्ति भेद, हर व्यक्ति में भेद इसलिए दिखाई पड़ता है कर्म विशेषात। इसकी चर्चा बार बार हो चुकी है, रेपिटेशन है। कर्म विशेषात, क्योंकि कर्म जैसा है उस सूक्ष्म शरीर में कर्म संग्रहित है। और कर्म कहाँ होते हैं ना, सूक्ष्म शरीर के जो तन्मात्रा रूपी अवयव है, तो उसी के साथ ये कर्म चिपके हुए होते हैं। तो इसलिए कर्म विशेषात, उस हिसाब से कर्म जैसा है ऐसे व्यक्ति का व्यवहार, शरीर की संरचना और शरीर का इस तरह स्थूल होना और शरीर का कृश होना, ये पतला होना, मोटा होना, गलत व्यवहार करना, गलत आचरण करना, तो ये दिखाई पड़ता है। तो निश्चित रूप से कर्म विशेषात, कर्म की विशेषता को आपको मानना पड़ेगा। तो ये इस तरह कथन हुआ है। तो तात्पर्य ये हुआ कि जो शिष्ट समाज में रहते हैं वो बढ़िया व्यवहार करते हैं, जो अशिष्ट समाज में रहते हैं उनका व्यवहार अशिष्ट होता है। लेकिन वो अशिष्ट व्यक्ति अगर शिष्ट में चला जाता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। लेकिन ये सारा संयोग, अशिष्ट परिवार में जाओगे, अशिष्ट माहौल में रहोगे या शिष्ट माहौल में रहोगे, ये कर्म निर्धारित करता है। और जो कर्म आपके सूक्ष्म शरीर में संग्रहित होता है प्रारब्ध के रूप में, उसी के हिसाब से आपको जन्म, जाति, आयु, भोग मिलते हैं। तो विषय बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसलिए अशिष्ट व्यवहार करता है, मैं तो बहुत लोगों को सुना, उनके मुंह खोलते ही माँ बहन से शुरू होता है और निरर्थक किसी को कुछ बोलते रहते हैं और माँ बहन चलता रहता है, और कहीं कहीं बेटी भी आ जाती है कई बार इनके शब्द में। अशिष्ट परिवार में इनका जन्म हुआ है और समाधान क्या देते हैं? कर्म विशेषात। इस परिवार में डालने वाला जो प्रमुख घटक है वो कर्म है। इनका कर्म ऐसा ही रहा और अच्छा संयोग नहीं बना। जब भी संयोग बन जाता है तभी जीवन में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अशिष्ट व्यक्ति सुधर नहीं सकता, लेकिन इसमें संयोग चाहिए। अगर आप 5-7 अशिष्ट व्यक्तियों को सुधार देते हैं तो निश्चित रूप से इसका भी फल आपको मिलता है। तो जीवन में कोशिश करिए कि कुछ व्यक्तियों को आप सुधारें। तो यही तो हमारा प्रयास है। केवल ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष यही है कि आप समाज में कुछ परिवर्तन करें, ये है। आगे देखते हैं। 11 नंबर ये सूत्र है,
तदधिष्ठानाश्रये देहे तद्वादात् तद्वादः, तदधिष्ठानाश्रये देहे तद्वादात् तद्वादः। इसमें क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि तदधिष्ठाना देहे, तदधिष्ठानाश्रय देहे। अब तत् यानी उसके, उसके किसके? आत्मा के, आत्मा के अधिष्ठान। आत्मा किस शरीर पे टिका हुआ है? पहले प्रश्न, आत्मा किस शरीर पे टिकी हुई है? ना, आत्मा सूक्ष्म शरीर पे टिकी हुई है। तो आत्मा अधिष्ठाता है और अधिष्ठान यानी उसका जो आसन है, उसकी जो जगह है, वह जगह है सूक्ष्म शरीर। तो तत् यानी तस्य अधिष्ठानस्य सूक्ष्म शरीरस्य, तस्य आत्मनः, उस आत्मा के अधिष्ठान जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर का आश्रय कौन है? ना, आश्रय स्थूल शरीर है। तो आत्मा के अधिष्ठान यानी आत्मा के निवास स्थान का जो आश्रय स्थूल शरीर है, उसी स्थूल शरीर में देह का प्रयोग होता है। तो यानी स्थूल शरीर को हम देह कहते हैं। जब देह कहते हैं तो इसी न्याय से सूक्ष्म शरीर को भी हम देह कह सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है इसी स्थूल शरीर के अंदर मौजूद है। तो इसीलिए तद्वादात, बाद यानी कथन, तो तद्वादात ऐसे कथन होने से, स्थूल शरीर में देह का कथन होने से तद्वाद, और इस तरह कथन मान्य है। तद्वाद, तद्वाद केवल शब्द का की बहुलता है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे कथन करने से ऐसे कथन स्वीकार किया जाता है। क्या कथन है? कि स्थूल शरीर को देह मानते हो ना? हम मानते हैं। तो अगर स्थूल शरीर को देह मानते हो तो सूक्ष्म शरीर को भी देह मानो। और जैसे स्थूल शरीर में देह का कथन होता है तो उसी न्याय से सूक्ष्म शरीर में भी देह का कथन होना चाहिए। तो स्थूल शरीर भी देह है, सूक्ष्म शरीर भी देह है। अब ये समझ में नहीं आया, थोड़ा व्याकरण इसमें स्पष्ट करते हैं। जैसे तो स्त्री धातु से बनता है, स में डबल री की मात्रा, सलजम वाला स, डबल री की मात्रा, श्री धातु, शीर्ण होना, गल जाना, इसका नाम शरीर है। तो उसी तरह जो देह है वो भी किसी धातु से बनता है। उस धातु का नाम है दीह, द में छोटी की मात्रा, ह में हलंत। दीह का अर्थ है दीह उपचय। उपचय का मतलब है स्तर स्तर हो करके जमा होना, कई परतों से युक्त होना, इसका नाम देह है। शरीर का नाम क्या था? जो शीर्ण हो जाए, नष्ट हो जाए, गल जाए, उसका नाम शरीर है। और देह का अर्थ क्या हुआ? कि दीह उपचय, स्तर स्तर में कई परतों से जो बना हुआ होता है, उसका नाम देह है। तो स्थूल शरीर में भी कई परतें होती है। आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले रस बनता है सलाइवा आदि के द्वारा, इसके बाद उससे रक्त बनता है, जलीय अंश, रसाश्रृंग मांस, इसके बाद मांस बनता है, फिर मेद बनता है, मांस का कुछ ठोसपन मेद होता है, फिर मज्जा बनती है। मज्जा यानी हड्डियों को मजबूत करने की एक शक्ति होती है, हड्डियों के अंदर भी एक होती है, एक रस की यात्रा होती है। फिर इसके बाद फिर शुक्र वीर्य बनता है। तो इस तरह शरीर मजबूत होता है। एक शरीर में 7 धातुओं का इस तरह स्तर बना हुआ होता है। स्थूल शरीर की बात है। और सूक्ष्म शरीर की बात तो हमने कर दी कि 17 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर होता है, या 18 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर होता है, या 24 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर होता है। हमें किसी में विरोध नहीं, 24 कहिए, 18 कहिए, 17 कहिए, लेकिन 17 में हमारी बड़ी रुचि है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऋषि ने सप्तदशैकम लिंगम कहा, ये कथन है। तो ये सिद्धांत स्पष्ट हो गया। देह जो है वो स्थूल शरीर में भी लागू होता है और सूक्ष्म शरीर में भी लागू होता है, क्योंकि कई स्तरों से ये स्थूल शरीर बना हुआ होता है और सूक्ष्म शरीर बना हुआ होता है। तो इसलिए जिस तरह सूक्ष्म शरीर में तद्वादात देह का कथन होता है, तो उसी न्याय से
स्थूल शरीर में भी, सूक्ष्म शरीर में भी हम देह का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्थूल शरीर भी देह है और सूक्ष्म शरीर भी देह है। अब 12वां सूत्र आप निकाल सकते हैं और इस सूत्र के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए कि भूत प्रेत का निषेध। इस सूत्र में किया गया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, तो इससे ये बढ़िया सिद्धांत आपको ये 12वें सूत्र में मिल गया। अब इसको पढ़ के देखते हैं। न स्वातंत्र्या तद्रिते छायावच्चित्रवच्च, न स्वातंत्र्या तद्रिते छायावच्चित्रवच्च। अब प्रश्न उठा कि दो शरीर है और दोनों को आपने दीह कह करके देह बना दिया और कई स्तरों से बना दिया, तो अब एक शरीर दूसरे शरीर की बिना मदद से बहुत से कार्य कर सकता है। जैसे स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर की यात्रा होती है, और अगर सूक्ष्म शरीर ना रहे तो स्थूल शरीर भी बहुत से कार्य कर सकता है। इस सिद्धांत को आप मानो तो कहते हैं न स्वातंत्र्यात्, ये स्वतंत्रता इनको प्राप्त नहीं है। अगर काम करेंगे तो दोनों मिलके करेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो एक के न रहने से दूसरा काम नहीं कर सकता। और भूत आया, मुझे डराया, मुझे दांत दिखाया और मेरे पे क्या फेंका, पत्थर फेंका और मुझे उड़ा के ले गया, ये जो सिद्धांत है ये सरासर गलत है। क्योंकि अगर उड़ा के ले गया तो कोई आदमी ही होगा या कोई वैज्ञानिक सिद्धांत इसमें लागू होगा, किसी आदमी ने डरा के आपको कहीं उड़ा के ले गया। लेकिन कभी भी सूक्ष्म शरीर जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता और स्थूल शरीर भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कार्य होता है। उदाहरण देते हैं कि न स्वातंत्र्या तद ऋते, स्थूल शरीर के बिना, ऋते यानी बिना, तो तत्रिते यानी स्थूल शरीर के बिना जो सूक्ष्म शरीर है उसको स्वतंत्रता नहीं है वो कोई कार्य कर सके। और छायावत च चित्रवत च, किसी छाया के लिए 3-4 साधन चाहिए, लाइट चाहिए, एक वस्तु चाहिए, और किस फलक पे छाया गिरे इसके लिए फलक भी चाहिए। तो 3 साधन होने से छाया का निर्माण हो जाएगा। और इस तरह चित्र बनाने के लिए कई तरह के आपको सामान चाहिए और एक फलक भी चाहिए। तो जैसे छाया और चित्र के निर्माण में बहुत से पदार्थों की अपेक्षा, बहुत से पदार्थों की अपेक्षा होती है, तो उसी तरह अगर शरीर को सक्रिय बनाना आप चाहते हैं और भूत प्रेत आदि को प्रकट करना चाहते हैं या मनुष्य को सक्रिय बनाना चाहते हैं, तो दोनों शरीर की आवश्यकता होगी। और कोई कह दें कि सूक्ष्म शरीर ही डराता है, तो ये सिद्धांत सरासर गलत है। और सूक्ष्म शरीर नहीं डराता है और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बिना कार्य नहीं कर पाता है। हम देखते हैं जब सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तो स्थूल शरीर पड़ा रहता है, वही शरीर मारने के लिए तैयार था, दुश्मन है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर उसी शरीर को पता ही नहीं है मेरा दुश्मन आ रहा है, मुझे मार रहा है या पीट रहा है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि संस्कार है ही नहीं, संस्कार जा चुके हैं आज जीवात्मा के साथ। तो इस तरह संबंध है। तो ये जो सिद्धांत है ये स्पष्ट रूप से विरोध करता है, कोई भूत प्रेत होते नहीं है। तो आज से आप डरिए मत। अगर प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो बड़ी खुशी के साथ उस कमरे में रहिए। और सिद्धांत है वेद का मंत्र, स्वर्यंतो नापेक्षन्ते, स्वर्यंतो, स्वर्यंतो स्वर्ग की ओर जाने वाले, न अपेक्षन्ते विशेष सुख की ओर जाने वाले, नए जन्म की ओर जाने वाले जो सिद्ध पुरुष होते हैं, न अपेक्षन्ते, वो पीछे मुड़ करके किसी की अपेक्षा से नहीं देखते हैं। आद्याम रोहन्ति रोदसी, वो द्युलोक में हो या अंतरिक्ष लोक में हो, तो उन लोगों में गुजरते हुए भी वो मुड़ के नहीं देखते हैं कि पीछे क्या छूट गया, पत्नी क्या कर रही होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, हाँ, और धन का कैसे सदुपयोग हो रहा है नहीं, दुरुपयोग हुआ या नहीं, या कर्जा के साथ मेरी मृत्यु हो गई,
अब हमारे बच्चों की क्या स्थिति हो रही होगी। तो इस तरह कोई संबंध नहीं होता है, वो एक अलग स्तर है, ये एक अलग स्तर है। तो स्तर बदल जाने से सारे संस्कार उसी स्तर के ही रह जाते हैं जिस स्तर में आप होते हैं। तो इस तरह आपको ये समझना चाहिए। तो बिल्कुल स्पष्ट विरोध है, कोई भूत प्रेत नहीं है। अगर कोई दावा करता है किसने देखा, किसने कुछ किया, तो उसकी बात को हाँ भर दीजिए, हमारा सिद्धांत नहीं मानता। और आप भी एक्सपेरिमेंट करके इसको देख सकते हैं। मैंने तो अभी तक नहीं देखा, मुझे भी 45 होने वाला है, तो इतने वर्षों में मैंने नहीं देखा कोई भूत प्रेत। तो और बहुत से, मुझे भी बहुत सी भ्रांतियां थी, धीरे धीरे ये भ्रांतियां भी दूर हुई। तो आप भी प्रयास करके देखिए, जिसको भूत दिखाई पड़े तो बता देना, फिर हम लोग जाके देखेंगे कैसे भूत है, उसके हाथ पैर कैसा है इत्यादि। एक विक्रम बेताल बना करके भी बहुत लोगों को डराया, और वो आचार्य विहार के रहे और सबको काफी डराए जो भी हो। आप देखते हैं 13 नंबर सूत्र देखते हैं। मूर्तत्वेपि न संघात योगात् तरणिवत्, मूर्तत्वेपि न संघात योगात् तरणिवत्। अब इसमें क्या सिद्धांत है कि कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, निश्चित रूप से स्थूल शरीर से ये ज्यादा कारगर है, एक्टिव है, सक्रिय है। तो इसलिए इसका नाम मूर्त दे दीजिए। मूर्त यानी मूर्ति के तरह जो प्रकट है, दिखाई पड़ता है, सक्रिय है, एक्टिव है, उसका नाम मूर्त है। तो सूक्ष्म शरीर मूर्त है। और संघात योगात, अनेक पदार्थों के मेल से वो बना हुआ होता है। तो कहते हैं होने पर भी मूर्तत्वेपि न संघात योगात तरणिवत्। तो कहते हैं कि ये सुख दुख जो है, ये सुख दुख को ये अकेला ही भोग कर सकता है, या सूक्ष्म शरीर संघात के योग से मूर्त अतएव जड़ होने के कारण भोगता नहीं हो सकता। वही बात है कि सुख दुख को वो अकेला भोग कर सकता है, स्थूल शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह कोई तर्क दे तो कहते हैं ये तर्क ही निराधार है। वही रिपीटेशन है, लेकिन बढ़िया सिद्धांत इसमें स्पष्ट किया गया, आगे स्पष्ट होगा कि सूक्ष्म शरीर को सब कुछ मान लेने पर भी सुख दुख वो अकेला अनुभव नहीं कर सकता। कैसे? कहते हैं तरणिवत्। तरणि सूर्य को कहते हैं, क्योंकि सूर्य से हम तरते हैं, पार उतरते हैं। सूर्य के प्रकाश होने से दिशाएं हमें निर्मल दिखाई पड़ती हैं और उन दिशाओं को हम लांघते हैं। और सूर्य के होते हुए हम एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर तक पार उतरने की स्थिति हमें उत्पन्न होती है। तो इसलिए सूर्य का नाम तरणी है, हमारे लिए तरणी। जैसे सूर्य तरणी होता है, यानी हमें तार देने वाला होता है। मुक्ति लोक में भी चले जाते हैं, एक सूर्य के होते हैं, कई बार गए होंगे फिर आए होंगे। तो इसी तरह सूर्य अनेक पदार्थों के मेल से बना हुआ होता है, ऊर्जा देने वाला होता है। लेकिन वास्तविक सूर्य प्रकाश स्वरूप है, और प्रकाश स्वरूप होने से मूर्त है, दिखाई पड़ता है, और उसके कारण हमें बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन इस सृष्टि में, सूर्य जगत की इस सृष्टि में सूर्य प्रमुख पिंड होने पर भी कहते हैं वो जड़ है। और जड़ होने के कारण जड़ का काम क्या है? संघात परार्थत्वात्, दूसरों के लिए होता है। इसलिए सूर्य भोगता नहीं है। सूर्य अपनी रोशनी का महत्व नहीं जानता, और अपनी रोशनी का वास्तविक उपभोग सूर्य नहीं कर पाता है, क्योंकि जड़ तो उपभोग नहीं करने वाला होगा। सूर्य एक पिंड जिस तरह है, तो उसी तरह सूक्ष्म शरीर भी एक पिंड है। भोगता तो जीवात्मा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी नहीं भोग पाता, न स्थूल शरीर भोग पाता। और चिदवसान भोग, हमने सूत्र पढ़ रखा है, वास्तविक भोग करने वाला कोई है तो जीवात्मा है। तो इसमें क्या सिद्धांत स्पष्ट हुआ कि हमारे बहुत से वक्ता हैं, बहुत से आचार्य हैं, और बहुत से विद्वान लोग भी हैं जो अड़े रहते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, ये मंत्र जो है सविता देव की स्तुति है। तो उनको बार बार इन सिद्धांतों को पढ़ करके ही व्याख्यान करना चाहिए।
स्पष्ट यहाँ कह रहा है तरणीवत, सूर्य जड़ है और जड़ सूर्य अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं रखता। उस जड़ सूर्य की हम स्तुति नहीं कर रहे हैं। और ऋषि इतने बेवकूफ नहीं थे। ऋषि जो है, ऋषि का सिद्धांत है कि पहले वेदांग अध्ययन करो, फिर उपवेद दर्शन का अध्ययन करो, फिर वेद पे श्रम करो। लेकिन निरर्थक जो व्याख्यान देते हैं, चर्चाएं करते हैं, और बड़े बड़े प्रोफेसर लोग कहते हैं ये तो सूर्य की स्तुति है, हाँ, विश्वानिदेव सवितर, ये सविता तो वही सूर्य है। तो उनको इन शास्त्रों से गुजरना चाहिए कि ऋषि कहते हैं कि ये जड़ पदार्थ है और ये जड़ पदार्थ दूसरों के लिए होते हैं, जो दूसरों के लाभ के लिए होते हैं, और हम कैसे उस जड़ की स्तुति करें। तो इसलिए वास्तविक यहाँ सिद्धांत स्पष्ट है। आज से आप मन से हटा दीजिए अगर कहीं भ्रांति रही होगी कि तत्सवितुर्वरेण्यम में सविता देव ये जड़ सूर्य है, ये नहीं है। विश्वानुदेव सविता में ये नहीं है। तो सविता क्या है ना, सविता वही सर्वस्य प्रसविता, सविता वही सर्वस्य प्रसविता, जो सबको उत्पन्न करने वाला है। सूर्य का भी सूर्य है, सूर्य को भी जिन्होंने उत्पन्न किया है। सूर्य का उत्पन्न कैसे होता है कि जो विजिबल एनर्जी जो आकाश गंगा में एक जगह इकट्ठी हो जाती है, कई अरब वर्ष के बाद वो विजिबल एनर्जी आकाश गंगा के उस शोर से अलग हो जाती है, ग्रेविटेशन पुल के कारण उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और उस कक्ष से अलग हो करके एक अलग दुनिया वो बना देती है। तो इस तरह वो सूर्य बन जाता है। तो इस तरह की जड़ सूर्य की स्तुति हमारे ऋषियों ने नहीं की है, और इसका स्पष्ट यहाँ प्रमाण है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, भले ही वो मूर्त हो और अनेक पदार्थों से बना हुआ हो, वो सुख दुख को अनुभव करने वाला नहीं, सुख दुख तो जीवात्मा ही अनुभव करता है। मूर्त आवाज नहीं आ रही है जी, आचार्य जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरे में तो सही है, शायद आपके आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, कई बार अप डाउन होता रहता है। तो यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, जैसे जड़ सूर्य वास्तविक परार्थ के लिए होता है, मूर्त होने पर भी सौर जगत का महान पिंड होते हुए भी वो जड़ होता है और अपने स्वरूप के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है, और वो हमारे लिए उपास्य नहीं होता है। तो उसी तरह सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर सुख दुख को अनुभव नहीं कर पाते हैं, और इनके माध्यम से सुख दुख का अनुभव करने वाला जीवात्मा कहलाता है। तो इस तरह इनका संबंध है। इससे बढ़िया सिद्धांत स्पष्ट हुआ। और एक सिद्धांत यहाँ आपको मिल रहा है, अणु परिमाणम तत्कृति श्रुते है। अणु परिमाणम, अब दो सूत्रों में मन की चर्चा है। मन की यहाँ चर्चा करते हुए कहते हैं, ये जो जगदीश्वरानंद के भाष्य हैं, इस भाष्य में थोड़ी त्रुटि हो गई, मैं बताऊंगा। अणु परिमाणम तत्कृति श्रुते, ये जो मन है, मन अणु परिमाण वाला है। अणु से एटम नहीं है, जो सबसे सूक्ष्म इकाई होगी। मान लीजिए एटम है, एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे सूक्ष्म इकाई है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें वो कई क्वार्क्स से भी बने हुए होते हैं, और क्वार्क्स के अंदर भी जाएं उसकी भी कई पार्टिकल्स होंगे, आखिर में गढ़ पार्टिकल जैसे अभी सूक्ष्म है। तो जो भी विज्ञान माने सूक्ष्म इकाई वही अणु है, केवल एटम पे हम टिके नहीं। तो सबसे सूक्ष्म इकाई को दर्शन की भाषा में अणु कहा गया। तो अणु परिमाणम, मन अणु परिमाण वाला है। तत्कृति श्रुते है, कृति यानी उत्पत्ति, तत्कृति तस्य उत्पत्ति है श्रुते है। इस तरह जब तोड़ेंगे व समास हटाएंगे, उसकी उत्पत्ति वेदों में सुनी जाती है। किसकी? मन की उत्पत्ति और मन के अणु परिमाण होना वेदों में इस तरह ये जो कथन है सुना जाता है। तो आप कहेंगे किस वेद में इसका उल्लेख है? तो जिनको श्रद्धा है ये लिख सकते हैं। यहाँ प्रश्नोपनिषद का एक उदाहरण है, क्योंकि उस समय श्रुति को केवल वेद नहीं मानते थे, उपनिषद को भी मानते थे। तो प्रश्नोपनिषद में 2.1.3 तो इसमें उल्लेख मिलता है
एतस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च। इस तरह एक पद्य मिलता है, एक श्लोक मिलता है। ये कहता है कि एतस्मात् जायते, इस परमेश्वर से मन की उत्पत्ति होती है, अणु परिमाण वाले मन की उत्पत्ति होती है, फिर सभी इंद्रियों की उत्पत्ति धीरे धीरे होती है। तो खंग वायुर ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, इस तरह खम आकाश वायु ज्योति आप पृथ्वी धीरे धीरे इनकी इस तरह उत्पत्ति होती है। तो इस तरह अणु परिमाण वाला ये जीवात्मा हुआ। अब यहाँ चर्चा का विषय आ गया है, लेकिन समय कम है। जीवात्मा अणु परिमाण वाला है, और अणु यानी सबसे सूक्ष्म इकाई है। और जीवात्मा कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। और जीवात्मा से सूक्ष्म कौन है? परमात्मा है। वो कौन सा परिमाण वाला है? वो भी अणु परिमाण वाला है, और वो भी एक देश में रहता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि मन से अधिक अणु परिमाण वाला अणुतम जो है वो जीवात्मा है, और मन उससे थोड़ा स्थूल है, लेकिन फिर भी अणु परिमाण वाला है। अन्य इंद्रियों की तुलना में मन अणु परिमाण वाला है, और दोनों एक देशी हैं। और जीवात्मा जो है मन पे आश्रित है। मन ज्यों ज्यों अपने अंतःकरण की मदद से दिखाएगा, जीवात्मा त्यों त्यों जानेगा। लेकिन जीवात्मा का यहाँ बस नहीं चलता। मानो कि ये किले में बंद है, सेंट्रल जेल में बंद है। अब प्राण शक्ति मन बुद्धि चित्त अहंकार को गोंद की तरह जीवात्मा के चारों ओर कवर करके रखिए, और जीवात्मा केंद्र में मौजूद है। और जो दिखाएंगे सो दिखना है, देखना है। जो सुनाएंगे वही सुनना है, जो खिलाएंगे वही खाना है। जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो ओझल बना हुआ होता है। और इसमें जो परमेश्वर है वो विभू परिमाण वाला है। ये तीन सिद्धांत आपको स्पष्ट करना है। और परमेश्वर अणु परिमाण वाला है, लेकिन सूक्ष्मतम अणु परिमाण वाला है। लेकिन उसकी अणु परिमाण की यहाँ तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अणोः अणीयान। और जितना भी आप मन सूक्ष्म है, मन अणु वाला है, और जीवात्मा जो है वो अणुतर है, और परमेश्वर अणुतम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शास्त्रकार कहता है कि जीवात्मा सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। इसीलिए जीवात्मा गलत कहा। परमेश्वर सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है, इसलिए परमात्मा विभू परिमाण वाला है। और मन और जीवात्मा अणु परिमाण वाला है। और जीवात्मा जो है अणुतर है, और मन अणु है। इस तरह इनका संबंध है। तो परमेश्वर जो विभू है वो सब कुछ जानते हैं, और जो अणुतम है, अणुतर जीवात्मा है, वो अणुतर तो स्वरूप में है, लेकिन वास्तविक उसकी शक्ति नहीं है। वो निरवयवी हाथ पैर आदि से रहित होने के कारण ये अणु मन पे टिका हुआ होता है। और मन भी अपने भाई भतीजे के साथ, जो 24 भाई भतीजे हैं मन के, अभी हमने पढ़े, तो उनके साथ जैसे दिखाना चाहता है तो ऐसे जीवात्मा देखता है। और अगर गलत दिखाना चाहते हैं तो भी गलत देखता है। मैं आज मार्केट जा रहा था, देखा है कि ठेले में मुर्गा ठसाठस भर करके एक व्यक्ति लेके जा रहा था। मैं स्कूटर पे था, मैं लाल बत्ती तो क्रॉस नहीं किया, उसको देख के सोचता रहा कि किस तरह इसके मन जो है भाई भतीजे के साथ इसके साथ व्यवहार कर रहा है। बड़े आराम से वो उसको भर के ले जा रहा था। मुर्गों को देखा, बड़ा बड़ा उनके बड़े बड़े हाथ पैर सब टांग। हाँ, मैंने देखा कि किस तरह ये आगे नष्ट हो जाना है, खाद में परिवर्तित हो जाना है। तो ये सारा मन का खेल है और संस्कारों का खेल है। इस तरह इसका समन्वय है। आज यहीं रोकेंगे और 2-3 मिनट ले सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो अणु परिमाण, विभू परिमाण, अणुतर परिमाण स्पष्ट हुए तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। धन्यवाद जी। आचार्य जी, आज का तो समझ में आ गया सारा। ये वाला जो आपने रई प्राण व्यक्त अव्यक्त, अगर एक बार आप उसको लिखकर उसमें डाल देंगे, छोटा सा नोट बनाकर आप थोड़ा सा लिखकर उसमें डाल दीजिए।
मतलब मुझे इस पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ अभी। मेरे को वही लगे जा रहा है कि वृक्ष से अलग होने पर आपने यही बताया था पिछली बार की प्राण शक्ति तो खत्म हो गई, पर रई शक्ति उसे ताजा रखती है। ये बात है कि गलत हो गया, ये क्या गलत हो गया? चलिए, इसमें कुछ नहीं, प्रकृति का जो नियम है रई प्राण सब में होता है। ये फल अगर रई प्राण सब में अलग है। हुआ, तो फल अगर वृक्ष में जुड़ा था तो भी रई प्राण से युक्त था, अलग हो हम्म, पर वो फिर भी रई प्राण से युक्त रहा। लेकिन जब जुड़ा था उस समय प्राण का स्वरूप व्यक्त अव्यक्त के रूप में था, और जब हट गया तो जो कॉमन रूल है, कॉमन रूल है उससे जुड़ गया। एक कॉमन प्रिंसिपल और आत्मा के रहने पर प्राण के एक विशेष प्रिंसिपल होता है, तो उस हिसाब से उसके व्यक्त और अव्यक्त दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। यही है आचार्य जी, आचार्य जी, सूक्ष्म सूक्ष्म देह को और मन को पर्यायवाची मान लिया। किसमें? सूक्ष्म शरीर को और मन को पर्यायवाची मान लिया गया है क्या? किसमें माना गया पर्यायवाची? ये जो अभी लास्ट में जो सूत्र हमने पढ़े हैं 14-15 वाले, इसमें जो जगदीश्वरानंद जी की व्याख्या है, सूक्ष्म देह फिर इज इक्वल टू मन कर रखा है। हाँ, इस व्याख्या में उन्होंने गलत कर दिया है, वही मैं। गलत है ये। ठीक है जी, ठीक सूक्ष्म है। शरीर मन अणु, देखिए 14 नंबर सूत्र देखिए व्याख्या में, सूक्ष्म शरीर यहाँ तो खोल दिया, अर्थात मन अणु परिमाण वाला है, उसकी उत्पत्ति में श्रुति प्रमाण होने से, तो ये सूक्ष्म शरीर को यहाँ नहीं लेना था, इतना हटा दे, तो मन अणु परिमाण वाला है, उसकी उत्पत्ति में श्रुति प्रमाण होने से ये ठीक है, सूक्ष्म। धन्यवाद, धन्यवाद। बढ़िया, आपने बारीकी से विषय को देखा। इसका अर्थ ये भी होता है कि सूक्ष्म शरीर में जो मन घटक है वो अणुपरिमाण वाला है। हाँ, वही अर्थ है, मन की प्रमुखता चाहिए। नहीं, सूत्र चलिए, में सत्र सूक्ष्म शरीर है ही नहीं ना, सूत्र हाँ। में सूक्ष्म शरीर शब्द ही नहीं है, इसलिए इस हाँ। व्याख्या को नहीं लिया जा सकता। हाँ, मन के नहीं, ही ले बारे में सकते आ रहा है, अध्ययन कर सकते आपने हैं। गलत कर दिया है ये, हाँ, व्याख्याकार की गलती रही है ये। हाँ, वो तो होते होते विद्वानों से भी हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति लिखता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए, तो फिर मैं रवि प्राण डाल दूंगा, बढ़िया होगा लिख करके। आइए, और व्यक्त अव्यक्त भी, ठीक है, छोटा सा नोट आप इसमें डाल दीजिएगा धन्यवाद। एग्जांपल्स के साथ। सभी मिलकर के शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते। हमारा यही एक एक घंटे जो दे रहे हैं, निश्चित रूप से धर्माधर्म संस्कार में ये सब क्रेडिट हो रहे हैं, देंगे तो